कि कभी सोचा है कितनी बार तुमने किसी और की हाँ के लिए खुद को ना कहा है? कितनी बार तुमने अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी खुशियां सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दी ताकि कोई और खुश हो सके? और फिर एक दिन अंदर से आवाज आती है, अब बहुत हो गया, अब मुझे खुद के लिए खड़ा होना है। यही है द पावर ऑफ नो। एक किताब जो सिखाती है कि ना कहना सिर्फ दूसरों को मना करना नहीं है, बल्कि खुद को हाँ कहने की शुरुआत है। आज की ये वीडियो तुम्हारी सोच बदल सकती है और शायद तुम्हारी जिंदगी भी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों हम किसी दोस्त की बिन मतलब की मदद करने से मना नहीं कर पाते? क्यों हम किसी ऐसे काम के लिए भी हाँ बोल देते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा होता है? क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, डर कि कोई दूर ना हो जाए, डर कि लोग हमें सेल्फिश ना समझ लें। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, हर बार जब आप किसी और को हाँ कहते हैं और खुद को ना, तो असल में आप किसे चोट पहुंचा रहे होते हैं? खुद को। जेम्स अल्तुचर इस किताब के को ऑथर एक बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर थे। उनके पास पैसा था, नाम था, स्टेटस था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर उस काम को हाँ कहा जो लोग चाहते थे, जैसे क्लाइंट मीटिंग्स, बोरिंग इंटरव्यूज और फेक रिलेशनशिप्स, सब कुछ। लेकिन जब सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं था, तब उन्हें समझ आया कि असली कमी ना कहने की ताकत में थी। वो कहते हैं, हर बार जब तुम ना नहीं कह पाते, तुम खुद को थोड़ा और खो देते हो। लेखक कहते हैं, ये डर, ये झिझक, ये सब हमारे दिमाग में बचपन से डाले गए पैटर्न्स होते हैं। हमें सिखाया गया कि अच्छा इंसान वो है जो सबको खुश रखे, जो कभी मना ना करे। पर सच्चाई ये है कि अगर आप सबको खुश करने में लगे रहोगे तो खुद से सबसे ज्यादा दूर हो जाओगे। ना कहना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है। आज रात शीशे के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए, मैं किसी और की खुशी के लिए खुद को नहीं खोऊंगा। मैं आज से उन चीजों को ना कहूंगा जो मेरी इनर पीस छीन रही है। ये छोटा सा एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि ना कहना गलत नहीं, जरूरी है। राहुल एक मिडिल क्लास वर्किंग प्रोफेशनल है जो हर बार ओवर टाइम के लिए हाँ कहता है, घर वालों की हर डिमांड पूरी करता है, दोस्तों की हर छोटी मोटी जरूरतें भी उठा लेता है। पर एक दिन राहुल हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, स्ट्रेस और थकावट की वजह से। डॉक्टर ने कहा, आपको रेस्ट की नहीं, बाउंड्रीज की जरूरत है। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी प्रायोरिटीज बदली और हर ना के साथ उसकी सेहत और जिंदगी बेहतर होती गई। जब आप सही जगह ना कहना सीख जाते हैं, तभी आप जिंदगी को सही तरीके से हाँ कह पाते हैं। अब सवाल आपसे, अगर आपको सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी से ना कहने का मौका मिले, तो आप किसे कहेंगे? वो काम, वो रिश्ता, या वो आदत कौन सी है जो अब आपको अंदर से खा रही है? और हाँ, आगे हम बात करेंगे उन लोगों की जो आपकी लाइफ में जहर की तरह होते हैं और जिनसे ना कहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्या आप तैयार हैं? आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से आपको तोड़ते जा रहे हैं। वो आपको गिल्ट फील कराते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हर बात में आपकी गलती ढूंढते हैं, और आप सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए हर बार मुस्कुराकर हाँ कह देते हैं। पर क्या ये रिश्ता वाकई रिश्ते के लायक है? क्लॉडिया अजूला इस किताब की को ऑथर खुद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, प्यार, केयर, साथ रहना, पर अंदर से कंट्रोल था, डाउट था और इमोशनल मैनिपुलेशन। उन्हें हर चीज के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, उनकी राय को बार बार नीचा दिखाया जाता था, और वर्स्ट पार्ट, वो खुद को ही दोषी मानने लगी थी। पर फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ये जिंदगी डिजर्व करती हूं? और वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई ना कहने की। और जब उन्होंने उस रिलेशनशिप को ना कहा,
तभी पहली बार उन्होंने खुद को हाँ कहा। टॉक्सिक लोग वैसे होते हैं जैसे इमोशनल वैम्पायर्स, जो आपकी एनर्जी चूसते रहते हैं और आपको गिल्ट फील कराते हैं कि आप ही गलत हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार होता है मैनिपुलेशन और फियर। जैसे वो कहते हैं, तुम बदल गए हो, मैं तो तुम्हारे लिए सब करता हूं, अगर तुमने मना किया तो मैं बुरा मान जाऊंगा। ये लाइंस सुनकर आपको गिल्ट फील होता है और आप फिर से हाँ कह देते हैं। लेकिन हर बार जब आप उन्हें हाँ कहते हैं, आप अपने सेल्फ वर्थ को ना कह रहे होते हैं। अब से एक पेपर लो और इन सवालों के जवाब दो। क्या उस इंसान से मिलने के बाद तुम्हें थकान महसूस होती है? क्या तुम हर बार अपनी फीलिंग्स दबा देते हो ताकि सामने वाला खुश रहे? क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम ना कहोगे कोई तो वो रिश्ता टूट जाएगा? अगर इन सवालों में से दो या उससे ज्यादा का जवाब हाँ है, तो वो रिश्ता तुम्हारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए धोयक है और तुम उसे ना कहने के लिए पूरी तरह तैयार हो। ना कहना सिर्फ मुंह से नहीं, रवैये से भी होता है। बाउंड्रीज बनाओ और साफ कहो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं फिलहाल ये नहीं कर सकता। अगर आप मुझे गिल्ट फील कराएंगे तो मैं दूरी बना लूंगा। शुरुआत में लोग नाराज होंगे, लेकिन बाद में वही लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। हमारी एक दोस्त प्रिया हर बार अपनी दोस्त की मदद करती थी, पैसे देना, उसके प्रोजेक्ट्स करना, रात को फोन उठाना। लेकिन जब प्रिया को खुद मदद चाहिए थी तो वो दोस्त गायब थी। प्रिया ने आखिरकार उस दोस्त से दूरी बना ली और 3 महीनों में प्रिया ने वो एनर्जी अपने खुद के करियर में लगाई। अब प्रिया फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल है क्योंकि उसने जहर को पहचान लिया था और वक्त पर ना कह दिया था। टॉक्सिक लोगों को ना कहना तुम्हारा गुनाह नहीं, तुम्हारा हक है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके सामने आप खुद को छोटा महसूस करते हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं? क्या आप उस इंसान को ना कहने की हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके आसपास सब कुछ बहुत तेज है, हर कोई कहीं दौड़ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ दिखा रहा है, और आप उस भीड़ में अपने असली आप को ही खो बैठे हैं? हर सुबह फोन की घंटी, नोटिफिकेशन का शोर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, डेडलाइंस, फालतू की कॉन्वर्सेशंस और अंदर कहीं एक शांत आवाज जो बस चुप है। कभी सोचा, क्या हम इस अव्यवस्था को मना नहीं कर सकते? क्लाउडिया आंजुला ने अपनी किताब में बताया कि एक वक्त था जब उनकी सुबह अव्यवस्था से शुरू होती थी। फोन, मेल्स, कॉल्स, नकारात्मक न्यूज, दिन भर दिमाग थका रहता था और रुककर सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। फिर उन्होंने एक छोटा सा डिसीजन लिया। सुबह उठते ही 1 घंटा बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी बातचीत के, सिर्फ शांति में। और सिर्फ 7 दिनों में उनकी एंजाइटी कम हो गई, फोकस बढ़ गया और अंदर से क्लैरिटी महसूस हुई। उन्होंने अब व्यवस्था को ना और शांति को हाँ कहा और वहीं से उनकी असली जिंदगी शुरू हुई। आजकल हम बिजी रहना प्राउड समझते हैं। मैं बहुत बिजी हूं सुनकर लोग सोचते हैं, वाओ, कितना काम का इंसान है। लेकिन सच तो ये है, बिजी रहना जरूरी नहीं, मीनिंगफुल रहना जरूरी है। कई बार हम व्यस्त इसीलिए रहते हैं ताकि हम अपनी अंदर की खालीपन से भाग सके, पर वो खालीपन हमें चुपचाप खा रहा होता है। हमें शांति चाहिए, पर हमें शांति से डर भी लगता है। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटिए: नॉइज जोन, सोशल मीडिया, न्यूज, अननेसेसरी फोन कॉल्स; न्यूट्रल जोन, काम, जरूरी बातें, परिवार; पीस जोन, साइलेंस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वॉकिंग अलोन। हर दिन कम से कम 1 घंटा पीस जोन को देना शुरू करें। कोई स्क्रीन नहीं, कोई गैर जरूरी बात नहीं, बस आप और आपकी सांसें। शांति मिलती नहीं, बनाई जाती है हर उस ना के बाद जो आपने बेवजह के शोर को कहा। अब आपसे एक सवाल, आपके दिन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा शोर से भरा होता है? क्या आप उसमें से सिर्फ 30 मिनट निकालकर खुद को दे सकते हैं? और अगर दे सकते हैं तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी 1 महीने बाद? अब सोचिए,
अगर आप शांति को चुन सकते हैं, तो क्या आप पैसे के पीछे भागते हुए अपना चैन गंवा रहे हैं? अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस दौड़ की, जिसमें लोग पैसा तो जीतते हैं, पर सुकून हार जाते हैं। क्या आप भी उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो आपके वैल्यूज को खा रहा है? पैसा जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? अगर आपको हर सुबह उठकर वो काम करना पड़े जिसे आप नफरत करते हो, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पैसे देता है, तो क्या वो पैसा वाकई कमाई है, या धीरे धीरे खुद को गिरवी रखना? जेम्स अल्तुचर, इस किताब के को ऑथर, एक समय करोड़ों कमा चुके थे। वो टेक स्टार्टअप में थे, पैसा बह रहा था, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? और जवाब था, नहीं। वो एंजाइटी से जूझ रहे थे, हेल्थ खराब थी, रिश्ते टूट रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पैसा बना रहे थे, पर अपने सिद्धांतों को बेचकर। उन्होंने उस तरह के पैसे को ना कहा और फिर से जीरो से शुरुआत की, लेकिन इस बार ऐसा काम चुना जो उनके दिल से जुड़ा था। रॉन्ग मनी क्या होता है? रॉन्ग मनी सिर्फ गलत कामों से नहीं आता, बल्कि सही काम को भी गलत तरीके से करने से आता है। जैसे ऐसा जॉब जो आपकी वैल्यू से टकराता हो, ऐसा क्लाइंट जो आपको एक्सप्लॉइट करता हो, ऐसा काम जो आपको मेंटली ड्रेन करता है, ऐसा पैसा जो गिल्ट और रिग्रेट लेकर आता है। सवाल ये नहीं कि पैसा कितना है, सवाल ये है पैसा कहां से आया है और कैसे आया है। एक साइकोलॉजिकल टर्म है, गोल्डन हैंडकफ्स, मतलब ऐसी नौकरी या इनकम जो बहुत पैसे देती है, पर आपको अंदर से बांध देती है। आप छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ईएमआई कैसे भरेगा, फ्यूचर का क्या? और इसी डर में आप धीरे धीरे अपने सपनों को गिरवी रख देते हो। तो सही पैसे का रास्ता क्या है? पहला रास्ता, वैल्यूज चेक। खुद से पूछिए, क्या मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे प्रिंसिपल से मेल खाता है? दूसरा रास्ता, पीस ऑडिट। वो पैसा जो आपको रात में सोने नहीं देता, क्या वो वाकई वर्थ है? और तीसरा रास्ता, एग्जिट स्ट्रैटेजी बनाइए। अगर आप गलत सोर्स से पैसा कमा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑल्टरनेट रास्ता बनाइए। याद रखिए, पैसा मेहनत से कमाओ, समझौते से नहीं। पैसे का असली फायदा तब है जब वो आपकी आत्मा को नहीं बेचता। अब आपसे एक सवाल, आप जो पैसा कमा रहे हैं, क्या वो आपको मजबूत बना रहा है या अंदर से खोखला कर रहा है? क्या आप भी कभी सिर्फ पैसे के लिए कोई ऐसा काम कर चुके हैं जिससे बाद में शर्मिंदगी या पछतावा हुआ हो? अब सोचिए, अगर पैसा दूसरों को दिखाने के लिए है, तो खुद को कैसे दिखाओगे? और अब बात आती है उस दुश्मन की जो सबसे खतरनाक होता है, आपके अंदर बैठा सेल्फ डाउट। कैसे खुद पर भरोसा न करने की आदत आपकी सबसे बड़ी हार बन सकती है, और उससे निकलने का रास्ता क्या है? सोचिए, आपके अंदर एक सपना है, कुछ बड़ा करने की चाह है, कुछ अलग करने की हिम्मत। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम बढ़ाते हैं, एक धीमी सी आवाज कानों में फुसफुसाती है, तू नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? यही है सेल्फ डाउट, वो अदृश्य दीवार जो आपको उड़ने नहीं देती। क्लौडिया अजुला की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उन्हें ये लगने लगा था कि वो कुछ भी सही नहीं कर पा रही। उन्हें लिखना अच्छा लगता था, लेकिन जब भी लिखने बैठती, मन में सवाल उठता, मैं कौन होती हूं किताब लिखने वाली? पर उन्होंने उस आवाज को ऑब्जर्व किया और समझा कि ये आवाज सच्चाई नहीं है, सिर्फ डर है। उन्होंने धीरे धीरे छोटी जीत से खुद को साबित किया। आज उनकी किताबें लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है। सब कुछ शुरू हुआ जब उन्होंने सेल्फ डाउट को ना कहा। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक 70% लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये महसूस करते हैं कि मैं जितना दिखता हूं उतना काबिल नहीं हूं। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। मतलब, चाहे जितनी भी मेहनत करो, अंदर से लगता है मैं फेक हूं। पर सच ये है, ये सोच हमारी नहीं, हमारी कंडीशनिंग की है। स्कूल से लेकर समाज तक सबने हमें परफेक्ट होने की उम्मीदों में पाला है। लेकिन ग्रोथ तब होती है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। सेल्फ डाउट से बाहर निकलने के 3 पावर टूल्स।
एक माइक्रो विन्स को सेलिब्रेट करो। हर छोटी जीत को रिकॉग्नाइज करो, चाहे वो सिर्फ सुबह जल्दी उठना ही क्यों ना हो। तो उस सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करो। मैं नहीं कर सकता कि सोच को बदलो। मैं सीख रहा हूं कि सोच में। 3 प्रूफ फोल्डर बनाओ। अपनी पास्ट अचीवमेंट्स, तारीफें, सफल मोमेंट्स का एक डिजिटल फोल्डर बनाओ। डाउट आते ही उसे खोलकर देखो और खुद को याद दिलाओ, मैंने पहले भी किया है, अब भी कर सकता हूं। मीरा नाम की एक लड़की थी जिसे बचपन से स्टेज का डर था। जब भी बोलने का मौका आता, दिल धड़कता, पसीना आता और आवाज कांपती। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, मैं डर को हाँ नहीं कहूंगी, मैं खुद पर शक को ना कहूंगी। उसने छोटे छोटे क्राउड में बोलना शुरू किया। आज वो एक टेडेक्स स्पीकर है। क्यों? क्योंकि उसने उस अंदर की आवाज को, जो कहती थी तू नहीं कर सकती, उसे साफ साफ कहा। अगर आप खुद पर शक करते रहेंगे तो दुनिया आपको कभी काबिल नहीं मानेगी। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको लगा आप उसके लायक नहीं हैं? और अब सोचिए, अगर आपने हाँ कहा होता तो आपकी जिंदगी कहां होती? अब जरा सोचिए, अगर ना एक अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है, तो क्या हम हर ना को फिर से परिभाषित कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा चैप्टर 6 में। नो इज नॉट द एंड, इट्स अ बिगिनिंग, जहां हम जानेंगे कैसे ना कहकर ही आपकी सच्ची उड़ान शुरू होती है। क्लॉडिया और जेम्स दोनों ने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसा ना कहा जो पेनफुल था। जेम्स ने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी छोड़ दी। क्लॉडिया ने एक ऐसे रिश्ते को छोड़ा जिसमें वो खुद को खो चुकी थी। शुरुआत में ये ना एक अंत की तरह लगा, सब कुछ टूटता हुआ, अकेलापन, डर, खालीपन। लेकिन कुछ ही समय बाद उसी ना ने उन्हें उनकी सबसे सच्ची, सबसे शक्तिशाली जर्नी पर भेजा। क्लॉडिया ने अपनी किताबें लिखी, जेम्स ने लोगों की जिंदगियों को छूने वाले आइडियाज शेयर किए। उन्होंने पाया कि हर ना दरअसल एक बीज होता है जिससे एक नई जिंदगी उगती है। हर ट्रांसफॉर्मेशन में एक फेज होता है, लेटिंग गो साइकोलॉजी कहती है। ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो और उस अननोन को गले लगाते हो जो डराता है लेकिन बड़ा करता है। जब आप किसी चीज को ना कहते हैं, आप दरअसल एक पुराने वर्जन को छोड़ रहे होते हैं ताकि आपका असली वर्जन जन्म ले सके। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया, वो भी एक ना था। उसी ने पिक्सार और आईपॉड का रास्ता खोला। जेके रोलिंग को कई पब्लिशर्स ने मना किया, वही ना आज हैरी पॉटर की शुरुआत बना। और आप, क्या आपको किसी रिजेक्शन ने अंदर से तोड़ा है? क्या किसी ने आपको ना कहकर आपको मिटाने की कोशिश की? तो अब वक्त है उस ना को नया नाम देने का। ना को नई शुरुआत में बदलो। एक रिफ्लेक्ट, रिग्रुप, रीबिल्ड। ना के बाद रुकिए, सोचिए, अब मैं क्या नया बना सकता हूं? तो रिफ्रेम द स्टोरी। खुद से कहिए, ये अंत नहीं, ये शुरुआत है। उस ना को एक पिवट पॉइंट बनाओ। 3 क्रिएट अ यस लिस्ट। जिन चीजों को आप अब हां कहना चाहते हो, उनका एक लिस्ट बनाओ। पैशन, पर्पस, पीस, अब उनके लिए जगह खाली है। हर ना एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक नया रास्ता खोलने वाली चाबी है। अब आपसे एक सवाल, अगर आप आज किसी चीज को दिल से ना कह दें, तो किस चीज को हां कहने की शुरुआत होगी? क्या आप तैयार हैं खुद को फिर से बनाने के लिए? क्योंकि अगला और आखिरी चैप्टर में हम जानेंगे कि जब आप जिंदगी को ना कहना सीख जाते हैं, तो खुद को हां कहना कितना जरूरी हो जाता है। इस अगले और आखिरी चैप्टर में होगा सबसे जरूरी मोड, जहां ना से शुरू हुई यात्रा हां पर खत्म नहीं, नई उड़ान भरती है। अब जब तुम ये वीडियो देख चुके हो, तो शायद तुम्हारा दिल भी कह रहा हो, अब मुझे भी कुछ चीजों को ना कहना है। तो आज से ना कहो उन लोगों को जो तुम्हें हल्का महसूस कराते हैं। ना कहो उस सोच को जो तुम्हारी काबिलियत पर शक करती है। और सबसे जरूरी, ना कहो उस जिंदगी को जो बस कॉम्प्रोमाइज से चल रही है। क्योंकि तभी तुम हां कह पाओगे उस जिंदगी को जो तुम डिजर्व करते हो। कमेंट में बताओ आज के बाद तुम किस एक चीज को सबसे पहले ना कहोगे। और हां, अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है, जहां हम खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करते हैं।